अमेरिका के दो बड़े वैज्ञानिक उस समय बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि चप्पल उल्टा होने से घर में लड़ाई हो जाती है। हेलो, सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, मेरी आईडी है मीनाक्षी बहल। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सुबह की शुरुआत है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो एम्प्टी स्टमक होता है मैं लेती हूँ व्हीट ग्रास जूस, और ये नॉन शुगर जूस है और ये कापिवा कंपनी का है। बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो एम्प्टी स्टमक जो मेरी शुरुआत होती है वो इसी से होती है। और उसके बाद आज मैंने योगा अभी नहीं किया है, थोड़ा सा 10 मिनट टहल ली थी, अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप किया। और मुझे आज बनानी थी सब्जी सोयाबीन न्यूट्री की, तो मैंने सोचा पहले सब्जी को तड़का लगा देती हूँ तो वो फिर आराम से बनती रहेगी और फिर मैं योगा वगैरह अपना आराम से करूँगी। और फिर बस चपातियाँ हैं वो तो बंदा चलो 7 बजे भी उतार लूँगी तो चलेगा। तो सब्ज़ी सिंपल बन रही है, कच्ची घनी का सरसों का तेल, हींग, ज़ीरा का तड़का, उसमें डाला है प्याज चॉपर में बारीक चॉप करके, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट तो मेरे पास बना ही है, जो मैंने आपके साथ शेयर शायद किया है, मुझे पता नहीं है, मैंने शूट तो किया था यार। तो वो बनाया है और बस थोड़ा सा वो डालूंगी, थोड़ा सा ये मसाले वगैरह भून होते हैं तो मैं जो है उसमें डालूंगी टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी भी बनी होती है। तो बस तड़का लगाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट वही टाइम लगता है जब हमें सामान डालना है, उसे गर्म करना है, क्योंकि सारी चीज़ें तो प्री रेडी होती हैं। टमाटर में नमक वगैरह डाल के ढक के मैंने उसको पका लिया। फिर इसमें डाली है हल्दी और थोड़ा सा बिल्कुल नामात्र सा गरम मसाला, बस। और कोई भी मसाला हरिथवी के खाने में या मेरे खाने में बिल्कुल नहीं जाता। बस जब हरिथवी के पापा आते हैं फिर ही हमारे घर में मसालेदार चीज़ें बनती हैं या कुछ अलग चीज़ें बनती हैं, अदरवाइज़ तो हम दोनों माँ बेटी सिंपल सा ही खाना खाते हैं। तो मैंने न्यूट्री वगैरह डाल दी है, पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और अब इसमें 2 विसल आने तक हम इसे पकाएंगे। और उसके साथ साथ ही मैंने हरिथवी का जो है वो खड़े खड़े फ्रूट कट कर लिया था, मेरे पास जो भी टाइम था। मैंने एप्पल कट किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल दिया है ताकि एप्पल का जो कलर है वो चेंज ना हो। और फिर मैं थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ। इस तरह से फ्रूट जो है थोड़ा टेस्टी बन जाता है और हरिथवी सारा फिनिश कर लेती है। अदरवाइज़ उसे एप्पल खाना बहुत बोरिंग लगता है, कहती है इसको ना मम्मा टाइम लग जाता है। और उसके बाद किचन में थोड़ा सा जब मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर तसल्ली रहती है, आराम से एक्सरसाइज कर सकती हूँ। नहीं तो ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करते टाइम ना मेरे दिमाग में यही टेंशन रहती है कि ज़्यादा टाइम अगर लग गया तो खाना लेट हो जाएगा, फिर हरिथवी की बस होती है, उसे पढ़ाना है, अकेले बंदे को सब कुछ सर्वाइव करना हो ना, तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ता है, हमेशा चार्जअप रहना पड़ता है। और उस चीज़ के लिए सुबह सुबह की गया थोड़ा सा भी योगा, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। परफेक्ट हो ना हो आप किसी योगा में, किसी एक्सरसाइज में, लेकिन आपकी बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा रहता है और परफेक्शन धीरे धीरे हमारी बॉडी में आ ही जाती है। तकरीबन 1 घंटा मैं जो है अपनी बॉडी को देती हूँ और उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाती हूँ। और आज यकीन मानिए जब आप थोड़ा सा भी अपनी बॉडी को टाइम देते हैं, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हैं ना, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैंने वो टाइम भी किया है जब मैं 10-10 बजे तक सुबह सोई रहती थी मायके में जाके, जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो पूरा दिन बॉडी लथार्जी रहती है, सारा दिन बैठे रहो। बड़ा जी हम मायके में ऐश कर रहे हैं, पर वो ऐश नहीं होती, उसके साथ साथ बॉडी जो होती है ना वो ख़राब हो रही होती है। बस एक्सरसाइज वगैरह हो गई है, हरिथवी की यूनिफॉर्म प्रेस हो गई, वो उठ ही नहीं रही है। आज उसको नींद 1 मिनट किए जा रही है। बाबू उठ जाओ, फिर रीडिंग वीडिंग सब रह जाती है। पता नहीं बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ होता था, बट मेरी तो जिम्मेदारियाँ ऐसी थी ना, नॉन मेडिकल स्टूडेंट, परफेक्शन की तरफ रहना है और एक बोझ हो जाता है ना, ऐसा कुछ था। मैं तो ऐसे कभी नहीं करती थी। ये मामू पे गई है, वो भी ऐसे करते, 1 मिनट, उठो बेटा। तो सुबह चाहे 10 मिनट दें, अपने आप को ज़रूर थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा चार्ज अप हों, वार्म अप हों, आपकी बॉडी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आए। और सब्ज़ी बन गई थी, मैंने लंच बॉक्स टिफ़िन में उसको निकाल के रखा, थोड़ा सा ये ठंडा होगा तभी मैं जो है वो टिफ़िन बंद करके हरिथवी को दूंगी। इसी के साथ मैंने बादाम रात को भिगोए होते हैं, उनको छील लिया, किशमिश तो थोड़े से हरिथवी ले लेती है, थोड़ी मैं ले लेती हूँ। और हरिथवी के जो खाने में जाएगी चपाती, और उसी के साथ मेरी भी आजकल जो है वो चपाती ही बनती है। तो जौ का आटा और कनक का आटा मिक्स करके मेरी जो चपाती होती है, तो लंच के लिए मैंने अपने लिए भी चपातियाँ बना ली हैं। और आज ज्योति के लिए थोड़े से चावल बनेंगे और थोड़ी सी चपाती, और फिर हरिथवी के नाश्ते में चपाती बनेगी। बस इसी तरह से जो है अपना रूटीन फटाफट से जो है वो कर रही हूँ।
और यहाँ पे आज हरिथ्वी का लंच सिंपल था। आप लोगों ने पूछा था कि आप हमेशा ऊपर लेबल करके क्यों देते हो, फिर बच्चा अवेयर रहता है कि इसमें सब्जी है तो वो इसे ध्यान से खोलेगा, दैट्स वाई। कई बार होता है ना बच्चा सब्जी वगैरह गिरा ले, तो हरिथ्वी थोड़ी सी सेंसिटिव है, वो मेरे जैसी है, अगर वो गिर गई ना तो वो सोचेगी हाय मेरी बेइज्जती हो गई या मुझे मैम कुछ ना कह दे। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको अनकंफर्टेबल ना हो, दैट्स वाई मैं हमेशा लेबल लगा के देती हूँ ताकि वो खोलते टाइम थोड़ी अवेयर रहे। और यहाँ पे एप्पल गया है और साथ में एक जो है पेठा मैंने उसको दिया है क्योंकि उसे बहुत पसंद आ रहा है आजकल। तो स्वीट में उसने ना केक लेना है ना कप केक लेना है, वो कहती है मुझे डेली ये दे दो। एक उसको पसंद है जो हम लौकी की बर्फ़ी बनाते हैं, लेकिन वो मैं साथ में नहीं देती क्योंकि उसमें देसी घी होता है और फिर अच्छे से मुझे टेंशन रहती है कि उसके साथ वो पानी ना पी ले, तो फिर मैं वो जो है उसे घर पर ही देती हूँ। बाहर के लिए फिर मैं उसे जो है वो लौकी की बर्फ़ी नहीं देती। और इसी के साथ जो है हरिथ्वी का लंच बॉक्स रेडी हो गया है और साथ में ही मैंने फटाफट से जितने बर्तन थे वो धो देने हैं। और पिछले कल मैंने ना बास्केट वगैरह धो के जो है वो सुखा ली थी। 3-4 दिन बाद मैं बास्केट को उसकी ट्रे को धो के रात को रख देती हूँ ताकि वो सूख जाए, क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला है कि स्टील पे ना अगर पानी खड़ा रहे तो वाइट दाग पड़ जाते हैं, तो इससे तुझे बच के रहना है, दैट्स वाई। तो उसको मैंने रात को सुखा लिया था बस, और साथ साथ फटाफट से मैं जो है सारे बर्तन जो है वो धो लूँगी। और इसका ना बहुत फ़ायदा है गाइज़, बहुत फ़ायदा है। अगर आप ऐसी चीज़ घर पे लेने की सोच रहे हैं तो ज़रूर लीजिए। मैं अमेज़ोन से मैंने इसको मंगवाया है और मुझे ये पड़ी है 1300-1400 के करीब। अलग अलग रेट थे वहाँ पे, कोई सप्लायर इसको 1300 का दे रहा था, कोई 1500 का दे रहा था, तो मुझे ये 1300 समथिंग की पड़ी है। और इतनी अच्छी है, जो मेरे पास पहले थे ना बर्तन रखने के लिए मैट, वो तो मैं कहूँगी इसके सामने बिल्कुल ही ज़ीरो है। उस टाइम पे वो भी महंगे आए थे, 400 के 2 आए थे शायद, लेकिन वो ऐसा था कि उसकी जगह वो रख लो या रख लो टावल, दोनों में कोई कमी नहीं थी। और वो सारी सेल्फ को गिल्ला करते ही थे और गिच सी रहती थी और गंदगी सी रहती थी, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं बर्तन धो के ऐसे ही रख जाती हूँ, साथ ही नहीं लगा पाती, शॉप पे जाना होता है, दैट्स वाई। तो फिर वो आइडिया मुझे अच्छा सा नहीं लगा। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, पूरा दिन मैं इसमें जो है वो रहने भी देती हूँ। फिर ट्रे पे जो पानी गिरता है उसे निकाल के जो है वो मैं साइड पे फेंक देती हूँ, फिर से ट्रे लगा देती हूँ। हाँ, आइट साइड जो पानी गिरता है उसी टाइम कपड़ा लगा दो तो सब सूख जाता है, ऐसी कोई टेंशन नहीं रहती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप खरीदना चाहते हो। ये देखिए नीचे सिर्फ वहीं पे पानी गिरा है जहाँ पे मेरे हाथों से बर्तन रखने से पानी गिरा, नीचे कोई भी पानी जो है इसमें नहीं गिरता। और उसके बाद बस यहाँ पे हरिथ्वी रेडी हो रही थी, क्योंकि हरिथ्वी खुद से रेडी होती है, तो मैं यहाँ पे उसका बेड जो है वो सारा क्लीन कर दूँगी कि उसके बाद उसको यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी लेना है और उसके बाद उसको रेडी भी जो है वो होना है। तो इसके लिए भी आपने बोला, आप एज पूछते हो, तो हरिथ्वी जो है वो 6 साल की है, 7 साल की होने वाली है नवंबर में। तो आप लोग बोलते हो इतनी छोटी बच्ची से इतना काम क्यों कराती हो, तो ये कुछ नहीं है, मैं उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि मेरा कभी नहीं पता कब बीमार हो जाऊंगी। तो आपका अगर बच्चा डिपेंडेंट है, इतनी चीज़ें तो वो खुद से करता है, तो बहुत सारी टेंशन जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ हरिथ्वी ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, बस वो टहल भी रही थी। सुबह सुबह होता है ना बच्चे सुस्ताते रहते हैं, लेटते रहते हैं, तो इसी बीच फटाफट से मैं हरिथ्वी का सारा होमवर्क जो भी उसके टेस्ट होने हैं वो रिवाइज़ करवा दूँगी, क्योंकि सितंबर में उसके एग्ज़ाम आ गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसके लिए उसका रेडी होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं उसको 2-3 बार पढ़ाती रहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो गलती वो घर पे करती है ना पढ़ते टाइम, स्कूल में भी वही गलती करती है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को अच्छे से जो है वो सस्टेनेबल तरीके से लेके चलूँ, ताकि उसकी पढ़ाई में भी बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि घर को देखते हुए, शॉप को देखते हुए कहीं मेरे बच्चे की पढ़ाई के साथ सेक्रीफाइस हो जाए, ऐसा नहीं है। और अब बीइंग अ टीचर मतलब पढ़ाना तो मेरी एक हॉबी है, जो उसके ज़रिए मेरी आजकल जो है वो पूरी हो रही है। जी सत श्री अकाल जी, मैं हरिथ्वी को ड्रॉप करके आ गई हूँ। बस आज भी थोड़ी लेट थी, ज़्यादा लेट नहीं थी। कह रहे थे पीछे इलाके हैं पहाड़ी, वहाँ पे बारिश बहुत है, तो रूट चेंज करके आना पड़ता है। तो अब मैं बनाऊँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। मैंने नहीं बनाया था क्योंकि ना वो ज्वार का आटा थोड़ा था, तो मैंने सोचा वो दोपहर के लिए चपाती बना के रख लेती हूँ। तो अब मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा सा पोहा, खट्टा मीठा सा मुझे अच्छा लगता है, वो बनाऊँगी। पोहा तो कम डालूँगी, उसमें मटर सब्जियाँ ज़्यादा डालूँगी। और बस अब यहाँ पे मेरा अपना नाश्ता बन रहा है। मैं बना रही हूँ पोहा, जिसमें गया है राई का तड़का, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, थोड़ा सा पोहा खट्टा मीठा सा बनाऊँगी, अच्छा रहता है। थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, थोड़ा सा नींबू डालती हूँ, फिर ना डाइजेशन भी अच्छी रहती है
और सही रहता है। और साथ ही यहाँ पे दूध उबल रहा है, सारे काम तो मेरे ख़त्म हो गए हैं, पोहा बन गया है, बर्तन धो हो गए हैं, सारी सफाई हो गई है। बस अभी मुझे जो है थोड़ा बहुत इधर उधर पानी गिरा है तो उसे साफ़ कर देना है, क्योंकि मुझे ना सूखी सूखी सेल्फ़ पसंद है, सेल्फ़ बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। तो बस उसके बाद नहा धो के रेडी हो गई। यहाँ पे पूजा पाठ मैंने कर लिया और नाश्ता करने से पहले जो पिछले कल के कपड़े धुले हुए थे ना, उनको मैंने तय लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बार नाश्ता कर लूँगी, फिर रेडी हो जाऊँगी, फिर मैं ये सोचूँगी यार इसे ना शाम को कर लूँगी, तो वो फिर काम जो है टालते रहो ना, तो आपके लिए बोझ बन जाता है। और कपड़े तो ऐसी चीज़ है ना, जितने धोई जाओ इनको साथ साथ समेटे जाओ। अगर इकट्ठे हो गए ना, तो जब आप 2-3 दिन के इकट्ठे करके तय लगाते हो तो खुद ही दिल नहीं करता। एक तो बंदा खुद ही थक जाता है कि बंदा क्या क्या करेगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव टू डू। मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मुझे काम बहुत ज़्यादा करने हैं, है ना। तो एक होता है कि एक बीमारी ये है कि परफेक्ट बनना है। परफेक्ट हम बन नहीं सकते, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, सब में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो परफेक्शन की तरफ बहुत जाते हैं। आंसर हमारा करेक्ट आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली कि हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। तो वो वाली चीज़ जो होती है ना, हमें दुखी भी करती है। और साथ ही साथ मैंने कपड़े अलमारियों में जमा लिए। तो आप लोगों का एक ये भी क्वेश्चन था कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर जॉब करते हैं, 20-15 दिन का उनका ट्रिप होता है, फिर वो आ जाते हैं और उनके पीछे से थोड़ा सा काम कम होता है। अभी तो आप जो रूटीन देख रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है, जब वो आ जाएंगे तो मेरा रूटीन बहुत बिजी हो जाता है, बहुत बिजी। क्योंकि फिर मेरे में ये हो जाता है कि इनको अच्छी अच्छी चीज़ें भाई बनानी है, खिलानी है, इनके पीछे पीछे रहना है, इनको हर चीज़ प्रॉपर देनी है, वो वाला हिसाब हो जाता है। और यहाँ पे सारे काम ख़त्म करके मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता कर रही हूँ, पोहा और लस्सी। और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। और दिस इज़ माय फेवरेट थिंग, भरना मांग को एकदम से प्रॉपर सिंदूर लेके भरना ना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे कमेंट भी आ रहे थे, मुझे किसी ने बोला कि आप क्या देहातियों की तरह पूरी मांग में सिंदूर लगा के रखते हो। तो देहाती वर्ड इज़ नॉट गुड वर्ड, ठीक है। और आपको स्पेसिफिकेशन नहीं होती, आप ये करते हो तो आप पढ़े लिखे हो, आप ये करते हो तो आप देहाती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सब हमारी ना सोच पे डिपेंड करता है। और उसके बाद मैंने रेडी शेडी होने के बाद थोड़ी सी डस्टिंग की, पूरे घर की नहीं की, क्योंकि सारा दिन तो हमें बाहर ही रहना होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं है। तो वो मैं संडे को ही करती हूँ, जो अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, या सैटरडे को बीच बीच में बस अपने रूम की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। हरिथ्वी के स्टडी टेबल को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जहाँ पे हरिथ्वी का हाथ ज़्यादा लगता है उन चीज़ों को जल्दी ज़्यादा जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये कमरा जो है वो बालकनी इसकी हम खोलते हैं दरवाजे से तो धूल मिट्टी बहुत आती है, सड़क के किनारे घर है। हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, ऑलमोस्ट नहीं, मैंने सारे कर ही लिए हैं। तो बस अब चलूँगी शॉप पे। डेली 9:30 तक जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं पूरा घर साफ़ करके जाती हूँ। और मैं रेडी हो गई हूँ। आज थोड़ा सा मैंने लुक को डिफरेंट किया है, गोल्ड उतार के ये कुछ डाला है और आईज को ब्लू किया है, थोड़ा सा हेयर को भी थोड़ा सा इस तरह से पंप अप करके, इस तरह से, क्योंकि मुझे ना मांग भरनी बहुत पसंद है। मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप ना ऐसे, एक वर्ड बड़ा गंदा सा बोला था, मैं मुझे बोलना नहीं है वो, आप ऐसे लगते हो, आप क्यों इतना भर भर के सिंदूर डालते हो। तो यार सुहागन हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और जिनके हस्बैंड्स उनके पास नहीं रहते ना, जिनके हस्बैंड्स बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, या आर्मी में हैं, कहीं पे भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं ना, तो हम लोगों को हमेशा यही होता है कि वो जहाँ पे भी हों सलामत हों, ठीक हों, बढ़िया रहें। तो इसलिए मैं सिंदूर भर के डालती हूँ। और बस यहाँ पे लास्ट काम एक यही बचा था कि मुझे लेनी थी अपनी दवाइयाँ, और मेरी दवाई जो है वो होम्योपैथिक है। बस इसके बाद हम चले जाएंगे शॉप पे और पूरा दिन हम संभालेंगे शॉप को, उसके साथ संभालेंगे अपने घर को। देखते रहें, प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।